जैसा कि सीरीज़ की लास्ट एपिसोड्स में हमने देखा था कि एक्वेटिक एम्बेसडर सॉल्ट बार्कले को ह्यूमन रेस का एम्बेसडर चुनती है मुज़ाकरात करने के लिए, और फिर 15 मिनट्स की एक झलक दिखाती है कि किस कदर तबाही अर्थ पर फैल रही है। हमने देखा था कि तमाम सी से गार्बेज निकलकर सड़कों पर आ रहा था, जिससे लोग मर रहे थे, बिल्डिंग्स तबाह हो रही थी। फिर एक्वेटिक एम्बेसडर पीस मेंटेन रखने के लिए 3 डिमांड्स करती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली सॉल्ट ह्यूमैनिटी से डिमांड करती है कि नेक्स्ट मीटिंग उनकी टेरिटरी यानी अंडर वाटर डेप्थ की जाए। एम्बेसडर बार्कले सबके रोकने के बावजूद सॉल्ट की डिमांड मान लेता है। अब देखना यह है कि क्या वाकई बार्कले एक्वेटिक स्पीशीज से मीटिंग करने उनकी टेरिटरी में जाएगा। ह्यूमन रेस का फ्यूचर दाव पे लगा है। क्या होगा बार्कले और यूनिट का अगला स्टेप ह्यूमन रेस को बचाने के लिए? तो ये सब जानने के लिए हम सीरीज द वार बिटवीन द लैंड एंड द अर्थ की एपिसोड 3 का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बार्कले मिलिट्री के साथ ब्लैक पोर्ट में दाखिल होता है। यहाँ इन लोगों का स्टेमिना, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। फिर अंडर वाटर सर्वाइवल की ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि इन्होंने 8000 मीटर की डेप्थ 5 माइल्स डाउन सी में जाना है, जहाँ पहुँचने तक इनको 2 घंटे 17 मिनट लगेंगे। डाइव के दौरान बार्कले के साथ कर्नल ऑस्टिन, कैप्टन मैकी फॉर कम्युनिकेशन, MS टॉसो फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और 2 डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स मिस्टर रवि सिंह और मिस्टर टेड होंगे। सब इस रिस्की डाइव के लिए थोड़े खौफजदा भी नज़र आते हैं। केट वेसल लॉन्च करेगी, इसके बाद प्री लॉन्च चेक्स कंप्लीट किए जाते हैं। सबमर्सिबल डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी होती है, वेसल सिक्योर होती है। बार्कले इस रिस्की जर्नी से पहले अपनी फैमिली से मिलता है। इसकी फैमिली इसके डिसीजन पर अपसेट है। जब किर्बी सोशल मीडिया कम्प्लीमेंट से परेशान होकर अपने वालिद से नाराज़ हो जाती है, तो बार्कले भी इमोशनल हो जाता है, मगर बारबरा उसकी हौसला अफजाई करती है। फिर किर्बी भी अपने बाप के गले लगती है। ये वाकई एक इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि बार्कले एक डेडली रिस्क ले रहा है। कोई नहीं जानता कि बार्कले सी डेप्थ से ज़िंदा वापस आएगा या नहीं। इसके बाद बार्कले अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में फ़्लाइट कर रहा होता है, जब सब नोटिस करते हैं कि टेड के पास एक बॉक्स है। बार्कले इसके मुतालिक पूछता है, तो टेड कहता है कि इसमें डिप्लोमेटिक गिफ्ट है ऑल नेशंस के लिए। फिर वो बॉक्स ओपन करके दिखाता है एक ग्लोब, ब्लैक और ऑरेंज कलर की। हालांकि ये वुडन क्राफ्ट होमो एक्वा के किसी काम के नहीं। फ्लाइट करके ये लोग बोर्ड पर पहुंचते हैं डाइविंग सूट्स में। यहाँ कर्नल सबमर्सिबल में बैठते हुए आइकॉनिक वर्ड्स कहता है, इन द वर्ड्स ऑफ ग्रेट मैन वी कैन बी हीरोज, लेट्स सेव द वर्ल्ड। फिर ये सब सबमर्सिबल में सवार होते हैं, तो हैच को सील कर दिया जाता है। लॉक कंफर्म होता है, तो केट कैप्टन गेट्स को कंट्रोल देती है, जो सबमर्सिबल को क्रेन के जरिए झटके से शिप से मूव करके सबको गुड लक बोलकर 1 2 3 काउंट करके फाइनली सबमर्सिबल को सी में छोड़ता है। सबमर्सिबल शेक करती हुई सी की डेप्थ की तरफ बढ़ती है, जिसमें मौजूद वॉरियर्स के दिल डरे हुए नजर आते हैं। 7 मिनट्स में ये लोग सनलाइट की पहुंच से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। फिर बार बार लाउड क्लैटर सुनाई देता है, क्योंकि सबमर्सिबल इज एडजस्टिंग टू द वाटर प्रेशर। यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा खौफज़दा टेड लगता है। दूसरी जानिब अर्थ पर जनरल डोमिनिक अपनी टीम के साथ इकॉनमी के मुतालिक डिस्कशन में इन्वॉल्व होती है, जब अचानक केट दाखिल होती है, जिसके आने से पहले इन लोगों ने मीटिंग शुरू कर दी थी। यहाँ ये लोग वॉर में वेपन्स यूज़ करने की डिस्कशन करते हैं, तो केट फ़ौरन इंटरवीन करती है कि वेपन्स की ज़रूरत ही क्या है जब वार का फोकस डिप्लोमेसी है और इनके एग्रीमेंट का फोकस फर्दर वायलेंस को रोकना है। बाकी सबकी बातों में केट से तजाद नज़र आता है, सिर्फ एक जनरल इसके साथ मुतफिक है। यहाँ इन सब में बहस हो जाती है। इन सब की बातों से साफ जाहिर है कि ये लैंड और सी के दरमियान अमन नहीं चाहते, बल्कि सी पर कब्जा जमाए रखना चाहते हैं, यानी ये वार चाहते हैं, जबकि केट और उसकी टीम डिप्लोमेसी चाहती है। दूसरी जानिब सबमर्सिबल सी डेप्थ की जानिब बढ़ती जा रही है, तो अंदर मौजूद वॉरियर्स की धड़कनें तेज़ होने लगती हैं। इनके चेहरे पर खौफ वाज़े नज़र आता है। बार्कले बार बार टेड को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। ज़मीन के ऊपर मौजूद जनरल्स किसी भी तरीके से एक्वा काइंड को कंट्रोल करने पर डिटरमाइन नज़र आते हैं। ये लोग अपने सीक्रेट प्लान को सेवरेंस का नाम देते हैं। कंट्रोल रूम में कर्नल इब्राहिम अपनी वाइफ केट की हौसला अफजाई करता है, क्योंकि केट पहले से भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है जनरल्स मीटिंग के बाद। यहाँ केट को रिपोर्ट मिलती है कि सबमर्सिबल ट्रेंच के डीपेस्ट पार्ट में इंटर हो रही है, तो केट फ़ौरन कैप्टन गेट से रुजू करती है कि इसे जल्द अज जल्द सिचुएशन की रिपोर्ट दी जाए, क्योंकि अब वॉरियर्स मैप से ऑफ हो चुकी हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि एक ज़ोरदार झटके से सबमर्सिबल रुकती है, जैसे ये सी सरफेस से टकराई हो। कर्नल कंफर्म करता है कि ये सरफेस SU-1 तक पहुंच चुके हैं। फिर दोबारा सबमर्सिबल लाउड क्लैटर करके मूव करती है। वॉरियर्स के पसीने छूट रहे हैं।
क्योंकि ये लोग बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। रीडिंग काउंट होती है 30 नॉट्स की, जिस पर सब परेशान है कि सबमर्सिबल इतनी तेज़ी से मूव कैसे कर सकती है, जैसे किसी कंट्रोल में हो। रेडियो कनेक्शन लॉस्ट है, हर तरफ पैनिक सिचुएशन है। सबमर्सिबल में वॉरियर्स और अर्थ पर केट और उसकी टीम सब इस वक्त पैनिक करते नजर आते हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, 6 जिंदगियां दांव पर लगी हैं। फिर सबमर्सिबल में लाउड रंबल होता है, अलार्म बजते हैं, फिर अलार्म स्टॉप होते हैं और दोबारा लाउड रंबल होता है। अब सबमर्सिबल रुक चुकी है और हल पर 1200 HPA का प्रेशर रिकॉर्ड है। अब ये लोग 5 माइल्स डाउन पहुंच चुके हैं। एक ज़ोरदार रंबल होता है तो सबमर्सिबल की लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिससे पैनिक बढ़ जाता है। तो सब हेलमेट्स ऑन करते हैं। फिर ऐसे महसूस होता है जैसे कोई हैच से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। मे भी होमो अक्वा हो सकते हैं। फिर सबमर्सिबल ज़ोर से झटके खाती है और हैच ओपन होता है। तो सबसे पहले कर्नल ऑस्टिन बाहर आता है और फिर बार्कले बाहर निकलता है तो सी लैंड पर गिर जाता है, जहाँ से अजीब स्टिकी सब्सटेंस उसके हाथ पर लग जाता है, लाइक अ मड। यहाँ के टेम्परेचर 21 सेल्सियस है, जो कि इम्पॉसिबल है। एटमॉस्फेयर भी परफेक्ट ब्रीथेबल है। कर्नल को ये प्लेस इनक्रेडिबल लगती है। वो सबको सबमर्सिबल से बाहर आने का ऑर्डर करता है। बार्कले आगे बढ़कर एक सरफेस देखता है, जिसे ये मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके पीछे बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर होगा। जैसे ही बार्कले मेम्ब्रेन को हाथ लगाता है तो मेम्ब्रेन रंबलिंग करती है। फिर इन सबको लाउड वूश सुनाई देती है और एक पर्पल ऑरा दिखाई देता है, जो कि डिकंटेमिनेशन है। फिर आवाज़ आती है वेलकम, जो कि हम देखते हैं कि सॉल्ट यहाँ आ चुकी है। ये 5 वॉरियर्स पहले इंसान हैं जो सी में इतनी डीप गए हैं। सॉल्ट इनको सजेस्ट करती है कि हेलमेट्स रिमूव कर ले, ये इन्वायरमेंट इन लोगों के लिए ही प्रिपेयर किया गया है। मगर कर्नल सबको वेट का कहता है। तो सॉल्ट बार्कले के पास आती है कि क्या बार्कले इस पर ट्रस्ट करेगा। तो बार्कले हामी भरता है, जिसके बाद साल्ट इसका हेलमेट रिमूव कर देती है और हैरान कुन तौर पर बार्कले इस सी डेप्थ में नॉर्मल ब्रीथ करता नजर आता है, जिसे देखकर बाकी सब भी हेलमेट रिमूव करते हैं। यहाँ मिस्टर सिंह पर ड्रिपिंग होती है तो वो समझता है कि रूफ लीक कर रही है, जबकि यहाँ तो कोई रूफ ही नहीं। इन सब में टेड एक नमूना है जो अपना हेलमेट पहने रखना प्रेफर करता है। सॉल्ट सबको अपने साथ ले जाने लगती है। अर्थ पर कर्नल इब्राहिम अपनी बिलव्ड वाइफ को रेस्ट करना सजेस्ट करता है, क्योंकि वह लगातार 48 आवर से जागी हुई है और परेशान है। सी के अंदर सब लोग इर्द गिर्द देख रहे हैं हैरानी से। इनके लिए ये प्लेस इम्पॉसिबल है, जैसे होमो इक्वस के लिए अर्थ। यहाँ सब स्पीशीज़ इकट्ठी रहती हैं, फिश, टाइटन्स, डॉल्फिन्स और होमो इक्वा। यहाँ अर्थ जैसे कास्ट और स्पेसिफिकेशंस का कोई चक्कर नहीं। फिर आगे बढ़ते हुए बाकी सब एक तरफ चले जाते हैं, जबकि सॉल्ट बार्कले को अलग साइड ले जाती है, जहाँ ये दोनों बिल्कुल अकेले होते हैं। बार्कले को लगता है कि वो सॉल्ट को पहले से जानता है या जानने वाला है। यहाँ सॉल्ट बार्कले को टच करती है, जो कि वार्म और रफ महसूस होता है। फिर सॉल्ट से इजाज़त लेकर बार्कले उसे छूता है, जिससे उसे स्ट्रेंथ और ब्यूटी फील होती है। सॉल्ट के मुताबिक अंडरग्रेड्स इन दोनों को क्लोजर पुल करते हैं और अगर बार्कले अपना माइंड काम रखे तो वो ये पावर फील कर सकता है। हैरान कुन तौर पर सॉल्ट बार्कले के इमोशंस भी रीड कर सकती है। अब इनका फोकस ये है कि जल्द अज जल्द ह्यूमन रेस और सी क्रिएचर का कन्फ्लिक्ट दूर हो जाए। साथ ही यहाँ कर्नल आ जाता है, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि बार्कले खो गया है। फिर सब मिलकर आगे बढ़ते हैं और सॉल्ट सबको अफ्रेड ना होने का कहती है, क्योंकि ये लोग अफ्रेड तो होते हैं। अपने सामने होमो एक्वास की इतनी बड़ी फौज देकर सॉल्ट सबको अपनी डोमेन में वेलकम करती है। अब हम अर्थ पर देखते हैं तो कर्नल इब्राहिम केट से शिकायत करता नज़र आता है कि ये हर बात हर परेशानी से शेयर नहीं करती। यही बात इसको बॉदर करती है। इब्राहिम केट से अपने लिए वक्त तलब कर रहा होता है कि तभी केट का फ़ोन रिंग करता है। शर्ली की कॉल होती है, जिसे सुनने के लिए केट उठती है कि डेलीगेट्स की कोई न्यूज़ होगी। बट शर्ली के पास तो कोबरा मीटिंग की न्यूज़ है कि उसने डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में एक रिपीटिव वर्ड सुना है, सेवेरियंस। मगर केट ने तो पहले ये कभी नहीं सुना, जबकि ये लफ्ज़ पिछले 2 दिनों में 14 टाइम्स यूज़ हुआ है। अकॉर्डिंग टू शर्ली, कोडेड मैसेज गोइंग बैक एंड फोर्थ, सवेरेंस सवेरेंस सवेरेंस। केट अभी इस वर्ड पर ही फोकस कर रही थी कि एक लेज़र बीम इसके हेड को पॉइंट करती है और गन शॉट सुनाई देता है। कर्नल इब्राहिम फ़ौरन ये देखकर केट को पुश करता है, मगर जब केट उठती है तो उसके हाथ खून से भरे होते हैं। इब्राहिम बामुश्किल उठकर केट को चेक करता है। पास ही कांच के टुकड़े पड़े नजर आते हैं। गन शॉट सुनकर शर्ली कॉल पर केट केट पुकारती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। बीनीथ सी टेड साल को गिफ्ट देता है, वही ग्लोब। मगर अब ये ग्लोब चमक रहा है और अर्थ पर हम केट को देखते हैं, जो फ़ौरन इब्राहिम को चेक करती है, क्योंकि इसके हिस्से की बुलेट उसको लग चुकी है।
यहाँ केट उसकी धड़कन बहाल रखने की कोशिश करती है, जबकि टेड साल को गिफ्ट देता हुआ कहता है, योर वॉर इज़ लॉस्ट। सॉल्ट ये देखकर परेशान होती है। अर्थ पर इब्राहिम दम तोड़ चुका है और अब दोबारा लेज़र बीम केट के हेड को फोकस करती है, जबकि सी वर्ल्ड में टेड के अल्फाज सुनकर बार्कले फ़ौरन उस पर जंप करता है, जिससे उसके हाथ में मौजूद वो ग्लोब नीचे गिरते हुए ब्लास्ट होता है। मतलब टेड यहाँ मुज़ाकरात करने आया ही नहीं था, वो तो इन सी स्पीशीज़ को ख़त्म करने आया था। और बाकी 5 डेलीगेट्स को उसका ये प्लान नहीं पता था। अब क्या होगा इस ब्लास्ट का अंजाम? क्या ये तमाम स्पीशीज़ और खुद 6 डेलीगेट्स भी इस ब्लास्ट का शिकार बन जाएंगे या बच जाएंगे? ये हम देखेंगे अगली एपिसोड में। तब तक हमारे साथ रहिए और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।